हेलो स्टूडेंट, आपका प्रियदर्शन नॉलेज पावर पर स्वागत है। आज आप स्वर संधि के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले आप स्वर संधि के पार्ट 1 को पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि को पढ़ा चुका हूं। और आज सेकंड पार्ट में आप वृद्धि संधि, एण संधि और अयादि संधि को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप ही में से बहुत से स्टूडेंट कहा करते हैं कि सर ऐसी कोई ट्रिक बताया जाए जिससे हम शब्दों को देखते ही पहचान जाए कि इसमें कौन सी संधि है, या फिर शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्टूडेंट, वही ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप विदाउट स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो आपका वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं आपकी क्लास। स्टूडेंट, स्वर संधि सेकंड पार्ट है आपका, जिसमें आज है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संधि उक्त शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो देखिए, प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या ऐ आए तो ऐ तथा जब प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ औ आए तो अ हो जाता है। मतलब समझ में आपको आ रहा है? बात यह है, इसमें यह कहा जा रहा है इसके डेफिनेशन में कि जब पहला वाले शब्द का अंत हो और उसमें अ आए या आ जाए, और दूसरा शब्द जो शुरुआत उसके बाद वाला, और शुरुआत जो दूसरा शब्द प्रारंभ हो रहा है उसका पहला शब्द, उसमें क्या आए, ए आए या ऐ आ जाए, या फिर ओ आए या औ आए। ए ऐ जब आएगा तो आपका मिल करके आय हो जाएगा, और जब आ या अ के बाद में ओ औ आएगा तो अ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वृद्धि संधि। मीन्स मतलब ये बड़ा हो, मतलब ये क्या इसमें वृद्धि हो जा रही है। क्या वृद्धि हो जा रही है? मतलब आय हो जाएगा, उसका जो जोड़ वाला जो योजक, मतलब दोनों को मिला करके जो शब्द बनेगा वो आय हो जाएगा या तो अ हो जाएगा। ही उसकी पहचान है, ठीक है। जैसे सदैव है, आपका बहुत सारे आप शब्द मिला होगा, आपको सदैव मिलेगा, विश्वैक मिलेगा और तथैव मिलेगा। ये मतलब कि या तो आय हो जाए शब्द के अंत मरे योजक, मतलब जोड़ वाला जो शब्द होगा, या तो औ। जैसे बनौषध, यहाँ पर अ हो, मतलब वो जोड़ जो होगा वो या तो औ हो जाए या तो ऐ। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो देखिए, शब्द क्या दिया गया? पहला शब्द लिया गया है इसमें तत्र धन ऐव। अब तत्र में इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ। इसको मैं बता चुका हूँ, किसी व्यंजन के लास्ट में अ होता है, अ हो गया, और ये ए। तो आप कहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ पर देखिए आप, मतलब ये हो गया आपका, और यहाँ पर ए, दोनों मिलकर के क्या हो रहे हैं? आए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो गया, दोनों मिलकर के आए हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए लिखने के बाद में आय की मात्रा लगा दीजिए। अब बाकी इस शब्द को लिख जाइए। अब आपका हो जाएगा तत्रैव। नेक्स्ट वाला शब्द आप देखिए, इसमें क्या है? मत प्लस एक। अब मत प्लस एक, यहाँ पर भी अ है तो, और ये ऐ है, यहाँ पर ए था और यहाँ पर ऐ है, तो दोनों शब्द बताया गया, दोनों अक्षर बताया गया, ये या आए, लेकिन क्या होगा? अल्टीमेटली लास्ट में ऐ ही होगा। तो यहाँ इसको भी लिख जाइए म। तो इतना हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद में ऐ की मात्रा ये लगा दीजिए, ऐ, ठीक है। बाकी इसको लिख जाइए जो बचा हुआ है आपका मतैक्य। एक और एग्जाम्पल से थ्रू समझिए स्टूडेंट, आपको अगर मतैक शब्द मिला रहेगा तो आपको अगर विच्छेद करने के लिए आएगा तो आप क्या लिखेंगे? मत धन ऐक्य, ठीक है।
आइए अब इसमें क्या गया, विश्व एक, ये भी उसी के आधार पे है। अगर इसको आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। विश्व, यहाँ पर आय कर दीजिए, फिर को विश्वैक्य। चलिए अगला शब्द है आपका सदा प्लस एव। यहाँ आ गया, यहाँ पर ए, यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल में ए आ गया और ए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आए। तो लिखिए आप स, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आए लिखेंगे, फिर वो सदैव। समझ में आपको आ रहे होंगे आई थिंक। नेक्स्ट शब्द दिया गया है तथा धन एव। इसमें आ और ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल आई की मात्रा हो जाएगी, तथैव। अगला शब्द दिया गया है देव। यहाँ भी क्या हो जाएगा, अ और आय, अ मिलकर क्या हो जाएंगे, आय। क्या लिखिए, दे व लिख दिए और आय की मात्रा लगाइए, बाकी ए अब लिखना है आपको, फिर व और फिर य। ठीक है, देवैश्वर्य। अब अगला शब्द दिया गया है आपको वन है और औषधि। औषधि, यहाँ भी अ ओ मिलाकर क्या हो, वनौष। इसमें अब दूसरा शब्द बदल गया, क्या हो रहा है, यहाँ वाला अ के बाद में ओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, औ। तो आप लिखिए वो, इतना हो गया। इसमें औ की मात्रा लगेगा, क्यों, क्योंकि ओ वाला आया है। बाकी ए वाला आप लिख जाइए जो बचा हुआ है। अब क्या बोला जाएगा, वनौषधि। इसी के आधार पे भी है, अब इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। परम इतना आपने लिखा, इसमें औ लगा देना है आपको ऐसे, बाकी जो बचा हुआ है ज। ठीक, अगला क्या है, वहाँ आ है और ऐ आया है। देखिए ओ नहीं आया है, ऐ आया है, तो ऐ होगा। तो लिखिए इतना लिखा, यहाँ आ है, आ का ऐ हो जाएगा। ठीक, अब इतना जो बचा हुआ ये वाला लिख जाइए आप। यही आपका हो गया संधि युक्त शब्द। और ये रही वृद्धि संधि। वृद्धि संधि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इयड़ संधि। इयड़ संधि में क्या हो रहा है, इसमें देखिए स्टूडेंट, जब प्रथम शब्द के अंत में ई उ री, यहाँ पे आपने देखा अ आ, अब थोड़ा सा सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है लाइन। अब क्या हो रहा है, प्रथम शब्द के अंत में दो शब्द हैं, पहला शब्द का जो अंत हो उसमें अंत वाला अक्षर क्या होगा, ई उ री के बाद दूसरे शब्द के, दूसरा शब्द जो प्रारंभ होता है उसके शुरुआत में आदि में कोई स्वर आता है, कोई स्वर आता है, तो ई या ई के बदले य, उ के बदले व, री के बदले र हो जाता है। जैसे ये इसका मतलब परिभाषा है कि संधि के मनेयण संधि किसे कहते हैं, उसके बारे में दिया गया है ये कि किसको बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है आपको, ई उ री। समझ लीजिए इसे सरल शब्दों में, ई उ री कहाँ हो, पहला शब्द जो हो, मैंने संधि विच्छेद जब करेंगे जो दो शब्द बनेंगे किसी संधि युक्त शब्द के, तो उसमें ई उ रू लास्ट में आए। अब दूसरा शब्द जब शुरुआत होता है उसमें यदि ई मतलब छोटी या बड़ी आए तो यह क्या हो जाएगा, वहाँ पर यह होगा। उ हो तो वह हो जाएगा, और री के लिए ये है आपका। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। देखिए यहाँ पर है, मैंने शब्द लिया है यदि, एक शब्द हो गया, दूसरा शब्द है अपि, दोनों को मिल, देखिए यहाँ पर ई हो गया और ई के बदले ई के बाद में क्या आया है, अ। तो आपका क्या हो जा रहा है, क्या होना चाहिए, य। ठीक है, कोई स्वर आए यह हो जाएगा आपका। ठीक है,
यद्यपि। अब अगला शब्द दिया गया है, क्या है आपका? अति अधिक। इसमें भी वही है, पहले आप क्या लिखें यहाँ पर अ लिख गए। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला करके आपका क्या हो जाएगा, ई के बाद कोई स्वर आता है, ई के बाद में कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा, यह यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यह बाकी शब्द जो बच्चे हैं उनको लिख जाइए आप। अत्यधिक। अब नेक्स्ट शब्द है आपका अधि अयन। इसमें भी वही है, इसका क्या हो जाएगा, अध्ययन। अगला शब्द क्या लिया गया है, अत्यंत। मैंने ढेर सारे शब्दों को इसलिए लिया है कि वो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ढेर सारे शब्दों को लिया है ताकि आपसे संधि विच्छेद का क्वेश्चन गलत न हो। इत्यादि, इसको भी आप क्या लिखेंगे, ई तो लिख जाइए आप, ठीक है। इत्यादि, इनका क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके यह बनेगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर, बाकी आ की मात्रा लगा दीजिए, इत्यादि। लास्ट वाला शब्द जो नीचे का है अत्याचार, यहाँ पर भी ई और आ मिलकर के या होंगे, या के बाद मात्रा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अत्याचार, ठीक। अगला दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। यहाँ पर ई यू ए मैंने कई बार बताया कि सब आ चुके हैं, लिख लीजिए। प्र, इनको मिलाकर क्या हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा, ठीक है। प्रत्युत, बाकी जितने बच्चे हैं शब्द उसको लिख जाइए आप, ठीक है। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। आगे एक शब्द आप देखिए क्या लिखा गया है, प्रति। ये भी वैसे ही है, प्रत्युपकार। ये भी देख लीजिए, ऊ को आपने लिखा, ई है, यहाँ इन दोनों को मिला करके यह हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर जो बचा हुआ है अब क्या हो जाएगा, उपयुक्त। नेक्स्ट प्रति, प्र, इन दोनों मिला करके यह भी हो जाएगा क्योंकि यही आ रहा है, और मात्रा क्या लगा है, एक, प्रत्येक। एक और बचा हुआ है अनुअय, यहाँ पर किसके बाद में आ रहा है, ऊ के बदले यहाँ पर ओ हो जाएगा, अन्वय। यहाँ पर अभी तक यह हो रहा था, अब वह हो गया क्योंकि ऊ आ गया है। ऊ या ऊ आएगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ होगा, ठीक है। अगला देखिए शब्द आप, न्यून। मतलब एक, जब ई पहले शब्द में ये ई ऊ री आए, दूसरे शब्द में क्या हो रहा है, ऊ। अगर ई या छोटी बड़ी आएगी तो आपका यह होगा, लेकिन ऊ या ऊ होगा तब क्या हो जाएगा आपका, वह। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसको ये होगा, न्यून होगा यहाँ पर, क्योंकि न्यून शब्द होता नहीं है। अब आपका अगला शब्द दिया गया है, ई के बाद अ, फिर क्या है, अत्यंत। इसका शब्द हो जाएगा
अत, यह होगा यहाँ पर। दोनों मिलाकर क्या होगा, ए या हो रहा है लय, देव्यालय। नेक्स्ट है अनुआदेश। अनुआदेश तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वा हो रहा है, अन्वा देश। अगला देख लीजिए, सुआगत। सुआगत का यहाँ पर वो हो रहा है, स्वागत। ये रहा आपका संधि युक्त शब्द, यानी यड़ संधि के शब्द, और ये संधि विच्छेद। अगला संधि है अयाधि संधि। अयाधि संधि में क्या होता है, इसमें भी दो शब्द होते, दो शब्दों को मतलब जो संधियुक्त शब्द को तोड़ा जाता है दो पार्ट में, और या फिर कभी कभार दो शब्दों को एक में जोड़ा जाता है। संधि में क्या दो शब्दों को जोड़ा जाता है, तो पहले जो दो शब्द हैं उस शब्द में पहले शब्द में ए, ऐ, ओ एवं औ के बाद कोई स्वर आता है तो य का ऐ का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। जैसे समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब जो दो शब्द हैं, दो शब्द में से एक शब्द यानी प्रथम शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ आए, और दूसरा जो शब्द होता है उसका पहला जो अक्षर होगा, उसका पहला अक्षर अगर आ रहा है आपका ए तो ऐ हो जाएगा, ऐ आ रहा है तो आय हो जाएगा, ओ आएगा तो औ, अगर औ आ गया तो आव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए आ गया है तो क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पर कहाँ जाएंगे आप, ए है तो क्या हो जाएगा, आय। ठीक, अन, नयन। ठीक, यहाँ पर हुआ आपका। ठीक है, यहाँ भी वही शब्द है जो यहाँ पर है, सेम। अगर शब्द सेम है तो आपका मतलब दोनों शब्द से लगभग सेम है, सेम तो नहीं लगभग सेम है, तो ये अगला जो इसका संधियुक्त शब्द होगा वो भी लगभग मतलब उससे मिलता जुलता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चयन, वही है। अब ये थोड़ा सा बदला हुआ है, ओ है यहाँ पर ई है तो क्या हो जाएगा, प मिलाएंगे, पवित्र, इसका पवित्र वह हो रहा है यहाँ पर जो आपका। ठीक, आइए देखिए यहाँ पर गए औक तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों मिलेगा आ, यहाँ पर आय से आय आपका कहाँ हुआ, आपका ए आ रहा है, आय कोई मतलब दूसरे में आय आय के बाद में आपका जब दूसरा शब्द आय आएगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, गायक। ठीक है, और यही शब्द ये भी है, यहाँ क्या हो जाएगा, नायक। ठीक है, लगभग वैसे ही है। यहाँ पर कुछ बदलाव आया है, यहाँ पर ओ है, ओ आपको कहाँ, यहाँ है पहले शब्द के अंत में ओ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, पोअन, कोई स्वर हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आव। ठीक है, पावन, ये हो गया पाव। नेक्स्ट में वही चीज़ हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये है पावन, है आपका पावन नहीं हो जाएगा, पोधरन, ये है पावन, और ये क्या है, ये हो जाएगा भवन। ठीक, नेक्स्ट है पो प्लस एक, ये है आपका
वो, ये ओ बन रहा है और एक पावक। अगला शब्द दिया गया है आपको, सॉरी यहाँ पर है, ये आपका शब्द गलत है, ए वाला, ठीक है, ये गलती बाई मिस्टेक से यहाँ पर आ गया है, ए अक्षर नहीं होगा, आपको ए है। पौ धन अक मिला करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आव से, ठीक है, तो हो जाएगा पावक। अब सही होगा आपका। अगला शब्द देखिए, यहाँ पे है रो प्लस ईज, यहाँ पर ओ शुरू हो रहा है और इसके बाद में कोई स्वर ई आ गया है, तो क्या हो जाएगा रवीश। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, ए इससे मिलता जुलता है, ए प्लस अ, ए के बाद में क्या आया है अ, तो यहाँ पर क्या है स, ये तब ये होगा शयन। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आज आपकी वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि समाप्त हुई। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोशिश करिएगा ये कि आप शब्दों को देखिए और तुरंत पहचान जाइए। एक बार और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि अय, दो शब्दों को जोड़ने से अय या अव हो जाता है, मतलब दो शब्द जो जुड़ेंगे तो लास्ट में जो योजक जो शब्द होगा अय अव अय, तो समझ लीजिए आपकी ये संधि, वृद्धि संधि की बात कर रहा है। और अगर जब मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, योजक शब्द आपका जो है ई उ री हो रहा है, तो आप मान लीजिए तुरंत यण संधि है। और जब यह व आय आव जब शब्द योजक शब्द आपको मिले तो आप समझ लीजिएगा अयाधि संधि है। तो इस प्रकार आज आपकी क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। तो जैसा सलाह और सुझाव होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हेल्पफुल अगर वीडियो लगती है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी का लाभ मिल सके। तो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।